आप सत्य और निष्ठा का प्रतिबिंब बनकर सदैव जीवित रहेंगे और हर युग में मानव जाति आपको प्रणाम करती रहेगी। गंगा आशीष दे। दोस्तों मैं आपको अब दूसरा स्थान दिखाता हूँ कुरुक्षेत्र का, जहाँ की भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुलाया था। तो पास में जाके वो जगह दिखाता हूँ। यह है बाण गंगा, जो कि अर्जुन जब भीष्म पितामह को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर चला के इसमें पानी का स्रोत पैदा किया था। वही ये बाण गंगा है, देख सकते हो। और ये इधर पीछे भीष्म पितामह का मंदिर बना हुआ है, वो भी देख सकते हो। भीष्म पितामह का जो तीरों पे सोए हुए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ उस भूमि पर जिस भूमि पर पूरा महाभारत का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ही नहीं पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान करवाया था। आइए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण की सैया पर सुलाया था। ये तो भीष्म पितामह के जीवन की कठिनाइयों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको पता ही होगा, भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु ने गंगा मैया से मोह यानी कि प्रेम हो गया था, तो शांतनु ने माता से बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा माता इस बात पर राजी तो हो गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं कोई भी काम करूँ तो उसके बारे में तुम टोकना नहीं। जिस दिन टोक दोगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे आपको पता है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, तो गंगा मैया और शांतनु से 8 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक एक कर जैसे पुत्र जन्म था गंगा मैया उसको नदी में बहा देती। ऐसे बहाते बहाते जैसे ही 8वें नंबर पर भीष्म पिता जन्मे थे, तो उनको जैसे ही बहाने लगी तो शांतनु ने मैया को टोक दिया कि इसको क्यों बहा रही हो। तो उसी टाइम पे शांतनु को अपना पुत्र देख के मैया वहाँ से चली गई। और फिर जाने के बाद में जब शांतनु इसको लेकर वहाँ राज्य में लौटे, तो इसका नाम भीष्म पितामह का नाम देवव्रत रखा। बाद में जाके इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। ये तो इस जगह के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। ये जो सामने जल दिख रहा है, ये बाण गंगा इसको कहते हैं। और जो कि भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए धनुष से इसको अर्जुन ने प्रकट किया था। बाकी अर्जुन भीष्म पितामह के पुत्र थे, पर भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था कि मैं आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। आइए तो मैं आपको नज़दीक से भीष्म पितामह और अर्जुन के दर्शन करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और अर्जुन जो कि गंगा पर कट करने की मुद्रा में खड़े हैं। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो मैं इस महाभारत पर पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जो कि अर्जुन को कहाँ गीता का उपदेश मिला था, कर्ण का रथ का पहिया कहाँ दशा था, कहाँ चक्रव्यूह बना के अभिमन्यु को मारा गया था। यानी कि पूरा महाभारत की स्टोरी में आप लेकर आऊँगा चैनल पर। तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे की जानकारी मैं और आपको दे देता हूँ। बाहर ये प्रतिमा दर्शाई गई है कि अर्जुन ने कैसे बाण गंगा प्रकट की थी। और उधर जो सामने मंदिर है, वो मंदिर में मेन जो जगह है वो सामने वाले उस मंदिर में है, जहाँ पर भीष्म पितामह को वास्तविक रूप में लिटाया गया था। वो भी मैं आपको अभी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। फिर भी मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। यह स्थान दिल्ली से 260 किलोमीटर और जयपुर से 437 किलोमीटर पड़ता है, जो कि ट्रेन डायरेक्ट यहाँ कुरुक्षेत्र उतारती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। यह पवित्र सरोवर कुरुक्षेत्र से ज्योतिषर के रास्ते में करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाभारत के इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली पुराने किले में भी मिले हैं। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। अब चलते हैं बैक स्टोरी पर। जैसे कि मैंने बताया, गंगा माता शांतनु को छोड़कर चली गई थी कई वर्षों तक। फिर शांतनु ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद एक बार नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उनकी नज़र सत्यवती पर
पड़ी जो कि नाव चला रहे थे, उनमें से बहुत सी खुशबू आ रही थी, यानी कि महक आ रही थी। तो उन्होंने मोहित होकर उनको शादी का न्योता रख दिया। तो सत्यवती बोली कि मेरे पिता निषाद ही मेरी शादी करवाएंगे, तो आप उनसे जाकर बात करिए। तो शांतनु निषाद से मिलने गए तो शांतनु ने ये कहा कि मेरी जो कन्या के लड़का होगा वही राज करेगा। तो इतना सुनकर, यानी कि पितामह बड़े थे विषम पितामह, तो वो जब तक राज्य गद्दी पर बैठेंगे उसके बाद ही तो इनकी सत्यवती की बच्चे कैसे बैठ सकते थे, तो ऐसा कोई नियम नहीं था। तो वो बहुत व्याकुल रहने लगे काफ़ी दिनों तक। तो विषम पितामह ने मंत्रियों से पूछा कि पिताजी इतना व्याकुल कैसे रहते हैं। तो उन्होंने फिर स्टोरी बताई कि सत्यवती कोई है, उनके पिता निषाद ने ऐसी शर्त रखी है कि उनका ही बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। तो खुद विषम पितामह शादी का न्योता लेकर गए और वहीं पर उन्होंने कसम खाई कि मैं आजीवन कंवारा ही रहूँगा, मेरा ना ही तो कोई औलाद होगी, ना ही गद्दी पर बैठेगी। उस दिन के बाद विषम पितामह ने कभी शादी ही नहीं की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।